इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का एक क्वेश्चन में ये कहता है कि मिलिंद पन्हो इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट, द कंसर्न सेंट वॉज। तो क्वेश्चन में मिलिंद पन्हो किस बौद्ध संत और राजा मिलिंद के बीच हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, नागभट्ट और नागसेना। तो इसका सही आंसर है डी, नागसेना। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मिलिंद पन्हो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें इंडो ग्रीक शासक राजा मिनंडर यानी मिलिंद, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच दार्शनिक प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। डिस्कशन विद नागसेना, मिनेंडर अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड हैंडेड ओवर हिज किंगडम टू सन टू रिटायर फॉर लाइफ। तो मिलिंद पन्हो में किंग मिनेंडर और नागसेना के बीच का संवाद दिया गया है। कहा जाता है कि नागसेना के साथ चर्चा के बाद राजा मिनेंडर बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था और उन्होंने अपने सन को पूरी किंगडम देकर रिटायरमेंट ले लिया था। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? नागार्जुन महायाना बौद्ध दर्शन के महान विचारक थे, महायाना बुद्धिस्ट थिंकर थे ये, और क्रिएटर ऑफ क्या थे ये? मध्यमक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के क्रिएटर थे। ऑप्शन बी कहता है कुमारिल भट्ट, ये एक हिंदू फिलोसफर थे और मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के स्कॉलर थे। सी कहता है नागभट्ट वन, ये इम्पीरियल डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर थे और इन्होंने अवंती रीजन पर रूल किया है जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है और इसकी कैपिटल थी उज्जैन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नागसेना। तो मिलिंद पन्हो आपको याद रखना है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध संत नागसेना के बीच का संवाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए है रेवेन्यू कलेक्टर, बी है मैसेंजर, सी चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, डी है चीफ ऑफिसर ऑफ गैम्बलिंग डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू कलेक्टर। भागदुगा मतलब रेवेन्यू कलेक्टर। भागदुगा का काम राज्य के लिए कर या राजस्व संग्रह करना था, इसलिए इसे वैदिक काल का रेवेन्यू कलेक्टर माना जाता है। कुछ और नाम जो वैदिक पीरियड से रिलेटेड ऑफिसर्स के हैं वो हैं जीव ग्रीभा मतलब पुलिस ऑफिशियल, सेनानी सुप्रीम कमांडर इन चीफ, ग्रामणी हेड ऑफ विलेज, ग्राम से ये बना है ग्रामणी हेड ऑफ विलेज, स्पासास मतलब स्पाइस, भागदुगा जो यहाँ पे पूछा है रेवेन्यू कलेक्टर, पालगल मैसेंजर, संग्रहित्री ट्रेजरर, संग्रहरीति मतलब संग्रह मतलब ट्रेजरी से रिलेटेड है इसलिए ट्रेजरर, स्थापति चीफ जज, क्षत्रिय चैम्बरलेन, सूत यानी चैरियटियर, गोविकर्तन चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम्स, अक्षावप अकाउंटेंट। तो ये कुछ ऑफिशियल्स हैं वैदिक पीरियड के जो एग्ज़ाम में दोबारा पूछा जा सकता है। भागदुगा पहले पूछा जा चुका है, इनमें से कुछ और भी टर्म एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेवेन्यू कलेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन कहता है चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। ऑप्शन देखकर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेदा के बेसिक टेक्स्ट याद हैं तो इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी 120 चैप्टर और 8 सेक्शंस। अब थोड़ा समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है। इसका संबंध चिकित्सा विज्ञान से है और इसे आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। ये आयुर्वेद का क्या टेक्स्ट है। इस ग्रंथ को परंपरागत रूप से 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, यानी अष्टांग स्थान में बांटा गया है। इनमें सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रियां, चिकित्सा, कल्प और सिद्धा शामिल हैं और इन सभी सेक्शन को मिलाकर लगभग 120 चैप्टर होते हैं। एग्ज़ाम के लिए एक और फैक्ट याद रखिए, आयुर्वेदा के 3 प्रमुख ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी, जिसका ट्रांसलेशन होता है ग्रेट ट्रायड ऑफ कंपोजिशंस। इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम संहिता, ये 3 पार्ट्स हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए चरक संहिता में आप याद रखिए 8 सेक्शन, 120 चैप्टर। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आपको ये मार देना है 8 सेक्शन, 120 चैप्टर्स।